गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं होम्योस्टेसिस क्या होता है। आज हम उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। होम्योस्टेसिस ऐसी प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के अंदर होती है और हमारी बॉडी की अंदर के इंटरनल इन्वायरमेंट को कंट्रोल करके रखती है। बाहर इन्वायरमेंट में जो भी हो रहा है उसका इफ़ेक्ट हमारे अंदर के इन्वायरमेंट पर नहीं पड़ने देती। हमने एग्जाम्पल की बात की थी, यदि बाहर बहुत गर्मी है तो उससे हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, चाहे बाहर 50 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्यों ना हो। यदि बाहर बहुत सर्दी है तो भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। बट कभी कभी कुछ बाहर से स्टिमुलस आ जाते हैं या बाहर से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स आ जाता है कि हमें हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस जो प्रोसेस है वो इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो उसको एक साइकिल होती है जिसे कुछ इफेक्ट जो हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसकी वजह से हम हमारी जो हमारी साइकिल है उसके द्वारा उस इम्बैलेंस को सही कर सकते हैं, उसको वापस से हम बैलेंस में ला सकते हैं। हमने देखा था कि यदि कोई स्टिमुलस बाहर से आया और हमारी होम्योस्टेसिक प्रोसेस को उसने इम्बैलेंस कर दिया, तो जैसे स्टिमुलस आता है वैसे ही रिसेप्टर को या सेंसर को पता पड़ जाता है कि बाहर से कोई हमारी बॉडी को के फंक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए आ गया है और वो हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है। तो रिसेप्टर उस चीज़ को सेंस करके उसको मॉनिटर करके वो इनपुट जो रहेगा वो किसको कंट्रोल सिस्टम को दे देगा, और कंट्रोल सिस्टम को जैसे पता पड़ेगा कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, रिसेप्टर ने बताया है, तो कंट्रोल सिस्टम जो इफेक्टर होगा उसे वो बता देगा कि ये प्रॉब्लम आई है, इसे ठीक करो। तो इफेक्टर क्या करेगा, उसके लिए रिस्पॉन्स को शो करेगा, एक्टिव हो जाएगा और स्टिमुलस को डिक्रीज कर देगा या उसे इनहिबिट कर देगा। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस प्रोसेस। अब आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ होम्योस्टेटिक रेगुलेशन इन द बॉडी। हमारी बॉडी में होम्योस्टेटिक जो होती है वो किस तरीके से बॉडी को रेगुलेट करती है वो हम आज देखेंगे। तो पहला होता है, पहले हम थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। अ नंबर ऑफ होम्योस्टेटिक रेगुलेशन प्रोसेसेस बैलेंसिंग द केमिकल और physical parameters take place in the human body. Generally, there are three types of homeostatic regulation in the body which are, ठीक है, बहुत सारी होम्योस्टेटिक प्रोसेस हमारी बॉडी में होती है। नंबर ऑफ होम्योस्टेटिक रेगुलेशन प्रोसेसेस, ठीक है, बहुत सारी प्रोसेस होती है जो क्या करती है, हमारे बॉडी में कुछ पैरामीटर्स होते हैं लाइक केमिकल हो गए, फिजिकल हो गए, उन्हें क्या करती है हमारी बॉडी में बैलेंस करने का काम करती है। तो थर्मोस्टेटिक प्रोसेस क्या हो गई, बहुत सारी प्रोसेसेस होती है हमारे बॉडी में, थर्मोस्टेटिक रेगुलेशन प्रोसेसेस होती है जो हमारे बॉडी में केमिकल और फिजिकल पैरामीटर के बैलेंस को बैलेंस करने का काम करती है इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में जनरली ये 3 टाइप की होती है। तो पहली कौन सी होती है हम देख लेते हैं, थर्मो रेगुलेशन। नाम से ही हमको समझ में आ रहा है थर्मो रेगुलेशन का मतलब हमारे बॉडी का थर्मल इन्वायरमेंट, हमारी बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करना, थर्मो रेगुलेशन। Thermoregulation is the process occurring inside the body that is responsible for maintaining the core temperature of the body. हमने पहले भी बात की थी कि थर्मोरेगुलेशन जो है ऐसी प्रोसेस है जो हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। थर्मोरेगुलेशन works by the negative feedback loop where once the body temperature is either increased or decreased beyond its normal temperature, it is brought back to normal. थर्मोरेगुलेशन जो है नेगेटिव फीडबैक लूप के पे डिपेंड होके काम करती है, उसके अकॉर्डिंगली काम करती है। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है तो वो ड्यू टू नेगेटिव फीडबैक लूप उस बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल कर देती है, चाहे टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर घट रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे ही थर्मो रेगुलेशन की प्रोसेस कैसे होगी,
ये स्टिमुलस आया, स्टिमुलस के बारे में रिसेप्टर को पता पड़ा, रिसेप्टर ने क्या करा, जो थर्मो रिसेप्टर्स थे उनको यहाँ पता पड़ा, ठीक है। अलग अलग जगह अलग अलग रिसेप्टर होते हैं, अलग अलग सेंसर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब थर्मो रेगुलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे स्टिमुलस के बारे में किसको पता पड़ेगा, थर्मो रिसेप्टर्स को। थर्मो रिसेप्टर ने कंट्रोल सिस्टम में बताया, तो कंट्रोल सिस्टम में किसको पता पड़ा, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस ने क्या करा, इफेक्टर्स को बताया, और इफेक्टर्स ने क्या करा, हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या किया, यदि बढ़ गया था तो कम कर दिया, और कम था तो उसने बढ़ा दिया, मतलब उसको नॉर्मल कर दिया, बैक टू नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड उसने कर दिया, बढ़े हुए को घटा दिया, घटे हुए को बढ़ा दिया। Different homeostatic processes like sweating, dilation of blood vessel, contract the increased body temperature, where processes like contraction of blood vessels and breakdown of adipose tissue to produce heat prevent the decreased body temperature, ठीक है। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की होम्योस्टेटिक प्रोसेस होती है। क्या होता है, जब भी हमको हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम करना है, ठीक है, कम करने के लिए होम्योस्टेटिक प्रोसेस क्या काम करती है, हमारी बॉडी में पसीना निकालती है जी, ठीक है, जिसकी वजह से भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होता है। हमारी ब्लड वेसल को क्या करती है, डायलेट कर देती है, डायलेट कर देगी, ब्लड प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, डायलेशन की वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। ये सारी प्रोसेसेस होती है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम करती है। उसके बाद यदि हम एडिपोज टिश्यू का भी ब्रेकडाउन कर दें, यदि आप लोगों को पता होगा व्हाट इज़ एडिपोज टिश्यू, जिसको नहीं पता, 12th में जिसका बायो था उसको तो बहुत अच्छे से पता होगा कि एडिपोज टिश्यू क्या होता है, और जिसको नहीं पता है उसको मैं आगे बताऊंगी कि एडिपोज टिश्यू क्या होता है जब हम टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ेंगे। पर जिसको भी पता है कि एडिपोज टिश्यू क्या होता है, तो प्लीज़ आप वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि व्हाट इज़ एडिपोज टिश्यू, ओके। इसके ब्रेकडाउन की वजह से भी हीट को प्रिवेंट किया जा सकता है, बॉडी के टेम्परेचर को कम किया जा सकता है। तो प्लीज़ मुझे मेंशन करें कि व्हाट इज़ एडिपोज टिश्यू। The process of thermoregulation is maintained by organs like skin and adipose tissue of the integumentary system and the hypothalamus of the brain, ठीक है। जो भी थर्मोरेगुलेशन की प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा मेंटेन होती है, कुछ ऑर्गन्स होते हैं, जैसे स्किन हो गई, एडिपोज टिश्यू इज ऑल्सो ऑर्गन, ठीक है। क्या होता है ये आपको बताना है मुझे। ऑफ द इंकुमेटरी सिस्टम एट द हाइपोथैलेमस ब्रेन, मतलब जो हाइपोथैलेमस है ये थर्मोरेगुलेशन की प्रोसेस को मेंटेन करता है। तो यह हमने हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करना है, कैसे रेगुलेट करना है, ये हमने बात की किसके द्वारा, थर्मोरेगुलेशन के द्वारा हम बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन में हम हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको रेगुलेट करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर में हमारी बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं उनको हमको मेंटेन करना है, ठीक है। तो हम इसकी बात करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द बॉडी बाय बैलेंसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड एंड सॉल्ट, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है इनसाइड द बॉडी। किसके द्वारा, हमारे बॉडी का जो कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स एंड सॉल्ट है उसको बैलेंस करते हुए हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करती है। इट्स कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऑस्मो रेगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग अ कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर इनसाइड द बॉडी बाय बैलेंसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लूइड्स एंड सॉल्ट। मतलब हमारी बॉडी के अंदर क्या है, फ्लूइड्स एंड सॉल्ट है, उसका जो कंसंट्रेशन है उसको इंटरनल बॉडी में बैलेंस करके रखना और एक कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर पे इसको मेंटेन करके रखना। इट्स कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेसेस
excess water or ions or other molecules like urea are removed from the body to maintain the osmotic balance। ठीक है, जब भी ये प्रोसेस होती है तब क्या होता है, हमारी बॉडी का जो एक्सेस वाटर से, आयन से, अदर मॉलिक्यूल से जैसे यूरिया, ये सब क्या होते हैं हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और हमारी बॉडी का ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन कर देते हैं। One classic example of this process is the removal of excess water and ions out of the blood in the form of the urine to maintain osmotic pressure of the blood। बेस्ट एग्जाम्पल है, क्लासिकल एग्जाम्पल है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये प्रोसेस कैसे होती है, इस प्रोसेस में क्या होता है, एग्जाम्पल के द्वारा हम यदि समझते हैं तो यदि हमको हमारे ब्लड में से ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करना है तो क्या होगा, होम्योस्टेसिस प्रोसेस में ब्लड में से जो भी एक्सेस वाटर है, आयन से, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। किसके द्वारा, यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा एक्सेस वाटर को और आयंस को, और हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कर दिया जाएगा। The renin-angiotensin system and other hormones like antidiuretics hormones act as a messenger for the electrolytic regulation system of the body। ठीक है, ये एंजियोटेंसिन सिस्टम जो होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ये जब भी हम नेफ्रॉन डायलिसिस, किडनी से रिलेटेड जब भी हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, तब मैं बताऊंगी कि व्हाट इज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। बट यदि किसी को भी पता है कि व्हाट इज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि क्या होता है ये सिस्टम। जिसको नहीं पता है मैं बताऊंगी वैसे भी आगे, पर जिसको पता है वो मुझे पहले से बता सकता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, जो सिस्टम होता है, जैसे एंटी डायरेटिक हार्मोन्स होते हैं, ये मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं और हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन सिस्टम का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड, केमिकल रेगुलेशन। हमारी बॉडी में हमने बात कर ली कि टेम्परेचर को हमको कैसे मेंटेन करना है, हमारी बॉडी में हमको हमारे फ्लूइड को कैसे मेंटेन करना है। अब हम बात करेंगे हमारे बॉडी में केमिकल्स को हमको कैसे मेंटेन करना है और कैसे उसको रेगुलेट करना है। केमिकल रेगुलेशन। Chemical regulation is the process of balancing the concentration of chemicals like glucose and carbon dioxide in the body by producing hormone। ठीक है, केमिकल रेगुलेशन क्या है, एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस है जो हमारे बॉडी में जो केमिकल्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ठीक है, इसके कंसंट्रेशन को बैलेंस करके रखते हैं और हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन्स लाइक इंसुलिन increases when the blood sugar level increases in order to bring level back to normal। इस प्रोसेस में क्या होता है, जब भी जो भी हार्मोन से लाइक इंसुलिन, इसका कंसंट्रेशन यदि बढ़ रहा है तो साथ में हमारे ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ रहा है। मतलब जब भी हमारे बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बढ़ा तो इंसुलिन का कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, होम्योस्टेसिक प्रोसेस जैसे लगेगी, हमारा केमिकल रेगुलेशन जैसे होगा वैसे क्या होगा, हमारी बॉडी का जो भी ब्लड शुगर लेवल है उसको कम कर दिया जाएगा, जिससे इंसुलिन का सिक्रेशन भी कम हो जाएगा। ठीक है, और वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। A similar process is observed in the respiratory system where the rate of breathing increases as the concentration of carbon dioxide increases। ठीक है, सेम प्रोसेस जब हमने बात करी ब्लड शुगर लेवल में, वैसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी हम देख सकते हैं कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा वैसे ही हमारी रेट ऑफ ब्रीदिंग भी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो होम्योस्टेसिस प्रोसेस को बताते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है ग्लूकोज होम्योस्टेसिस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैल्शियम होम्योस्टेसिस। देन है हमारा
फ्लूइड होम्योस्टेसिस, उसके बाद है ब्लड प्रेशर होम्योस्टेसिस। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमको पढ़ने हैं, हम देखते हैं क्या है।